ये आज पूरे जो देश है, पूरे देश में यूपीसी कानून को लेकर के बवाल मचा हुआ है और लोग जंतर मंतर तक पहुंच चुके हैं। काफी सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो है जंतर मंतर तक पहुंच चुके हैं। और देखिए यूपीसी जो कानून है उसको काला कानून कह करके ये लोग पुकार रहे हैं, बता रहे हैं कि ये काला कानून, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूपीसी काला कानून को वापस लिया जाए। लेकिन देखिए मेरे साथ एक ये अध्यापक है और एक सवर्ण समाज से हैं, जिनसे भी जानकारी लेते हैं कि यूपीसी जो कानून है उससे आने वाली जो पीढ़ी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जानकारी लेते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज राम है। निवासी में जब जी, ये यूपीसी कानून है और इसको सवर्ण समाज के लोग काला कानून कह रहे हैं, और आगे जो आने वाली पीढ़ी है उस पर यूपीसी से क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव बड़ा गहरा पड़ना है कि यूपी के कानून के तहत ये भी आता है कि अगर कोई स्वर्ण बच्चा किसी से बात नहीं करता और रिजर्व नेचर का रहता हो, और कोई दलित समाज का बच्चा या ओबीसी समाज का बच्चा आके ये कहता है कि हमारे दलित या ओबीसी होने के कारण ये व्यक्ति अब से ये छात्र हमसे बात नहीं करता, तो इस पर भी उस पर कार्रवाई होगी जिससे उसका भविष्य खराब हो सकता है। तो अब हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा अगर ये कानून पूर्णतः लागू होता है? और कहीं ना कहीं देखिए एक आरक्षण तक का भी विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज के लोग यूपीसी का तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आरक्षण पर भी जो काफी लोग जो विरोध कर रहे हैं, और आरक्षण के लिए भी जानकारी लेते हैं कि ये जो आरक्षण है, आरक्षण पर जो है लोग विरोध कर रहे हैं, ये किस प्रकार के लोगों पर लागू होना चाहिए? ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण लागू होना चाहिए जिनकी आय कम, गरीब परिवार होते हैं, जातिगत नहीं होना चाहिए। जातिगत के आधार पर अगर आप कहें तो आईएएस पीसीएस बहुत से हैं, जिनके बच्चे भी आईएएस पीसीएस हैं और वो संपन्न है। अगर आपको जानकारी हो तो बीच में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि जितने संपन्न दलित परिवार से लोग हैं उनका आरक्षण 3 पीढ़ी बाद खत्म किया जाए, लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों ने जो गरीब दलित थे उनको आगे कर दिया, नेताओं को पैसे खिलाए गए, जिससे विरोध हुआ इस बात का, जिसे क्रीमी लेयर कहा जाता है। क्रीमी लेयर खत्म होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि दलितों का उनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन एक तरफ जो सवर्ण समाज से या ओबीसी समाज से गरीब बच्चे हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण है वो जात पात पे ना होकर आय के हिसाब से होना चाहिए, गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। ये यूपीसी अगर ये जैसे लागू हो गया है, और मैं जानना ये चाहूँगा कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो अगर ये लागू रहा तो इसमें कितने परसेंट जो छात्र हैं और जो छात्र पीढ़ी है आगे जो आने वाली है उसको वो कितने परसेंट लोगों पर मुकदमा दर्ज होंगे, कितने परसेंट लोग जेल जाएंगे? आप ये लगाएं कि कम से कम 70% बच्चे जो है इसमें जाएंगे, जो क्योंकि आगे जाके ये विद्रोह इतना ज्यादा बढ़ना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जब वो अनुत्तीर्ण होते हैं तो क्या करते हैं, वो सुसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ तो भविष्य केवल यूजीसी के कारण खराब हो रहा है कि हमसे जातिगत शब्द कहे गए हैं, इसलिए बच्चे का करियर खराब होगा। तो आप ये लगाइए कि जो विद्रोह होना है वो तो होगा ही होगा, साथ में कितने बच्चे इस कानून की वजह से सुसाइड करेंगे, उसका हिसाब गवर्नमेंट कैसे देगी? कि अगर ये यूपीसी कानून लागू तो हो ही गया है, लागू हुआ है, लेकिन अगर बच्चों पर इस तरह के जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे और वो जेल जाएंगे तो आगे इससे क्राइम बढ़ेगा या कम होगा, इसके बारे में क्या? इससे क्राइम बढ़ना ही बढ़ रहा है। जो बच्चे पढ़ने में उत्तीर्ण थे आज वो क्रिमिनल बने बैठे हैं। देखिए जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपको आपकी संगत तो मिलेगी नहीं, आपको जो है बहुत बुरी ही संगत मिलेगी, जिससे बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने का कारण हो सकता है और आगे ये बढ़ेगा। मुझे भैया जी ने जानकारी दी, कहा कि देखिए अगर ये यूपीसी कानून लागू होता है तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके जो पढ़ने वाले छात्र हैं 70% तक छात्रों पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा कि 70% छात्र छात्राएं जेल जाएंगे। जेल जाने के बाद में यह जो क्राइम है, क्राइम और आगे ज्यादा बढ़ेगा, न कि घटने से घटेगा नहीं, और यह क्राइम आगे बढ़ेगा। भैया ने जानकारी दी। उमेश गुप्ता, न्यूज़ 98 इंडिया, बुलंदशहर।